इख्तियार की बात करते हो। भारत में आए तो किसी पतली गली में नहीं पहुंचे थे कि चलो किसी जंगल में तपस्या करें या किसी पहाड़ पे चढ़ जाएं या किसी ऐसी जगह जहां मैं रहूं, मेरा रब और तीसरा कोई नहीं। ये नहीं, He came to spread the Islam। इस्लाम फैलाने आए थे तो उस वक्त अखंड भारत की जो सबसे बड़ी महाशक्ति थी उसके शहर में पहुंचे, पृथ्वीराज चौहान के शहर में। अजमेर कहां? आज भी उसके किले के खंडरात नजर आते हैं जिसे गौरी ने तहस नहस कर दिया था। सबसे मजबूत, पावरफुल, बल्कि यूं कहा जाए कि उस अखंड भारत की जो राजधानी थी अजमेर, वहां गरीब नवाज आए तो उनके साथ चंद फुकरा थे, उनके मुरीदीन और खुलफा थे। जाकर के एक जगह बैठ गए। थोड़ी देर के बाद राजा के सिपाही आए और कहा उठो उठो, ऐ दरवेशों फकीरों उठो। क्यों उठे भाई? उठो, यहाँ पर राजा के ऊंट बैठते हैं। कौन बैठते हैं? कहते बैठते हैं तो क्या, उठो, तुमको उठना पड़ेगा, ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज ने बहस नहीं की, फरमाया ठीक है मैं उठता हूँ, बैठा लो, बैठे रहेंगे। इतने ही कहा था, बैठा लो, बैठे रहेंगे, दे विल रिमेन सिट, बैठे रहेंगे। जब उठाने का वक्त आया तो हिले ही नहीं रहे, बैठे हुए। ख्वाजा की करामत देखो, भोर रात हो गई, ऊँट हिल नहीं रहे, बैठे हुए, नहीं छोड़ा। हुजूर गरीब नवाज के लिए एक जगह उसने खास कर दी कि ठीक है बाबा हम आपसे नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप यहीं बैठे, यहाँ से जाएं। अब जाहिर है कि जिंदगी गुजारना है तो पानी भी जरूरी। राजा ने शतरंज की चाल चली कि आपसे कहा कि बैठे और आना सागर पे पहरा लगा दिया। वो जो सागर है, शौगर, उस पर पहरा लगा दिया। अपने खादिम से गरीब नवाज ने कहा क्या माजे का हुजूर पहरा लगा? गरीब नवाज मुस्कुराए, कहा अच्छा ये कोई नई बात नहीं है, मेरे दादा हुसैन पर भी पहरा लगाया गया था, उन पर भी पहरा लगाया गया था। गरीब नवाज ने हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन से कहा जा, ये मेरा कासा लेके जा। क्या कहते हैं आप लोग अपनी जबान में? प्याला है कि कासा है कि मशकीजा है कि डोल है, जो भी कहें लेके जा, और सागर से कह दे तुझे हसन संजरी ने बुलाया। गरीब नवाज के खादिम ने कासा लगाया। किसी ने ये नहीं देखा कि पानी कहां गया, मगर ये सबने देखा कि पूरा पानी जो है वो कासे में आ गया। कासे में जैसे ही पानी आया, गरीब नवाज ने उससे नोश करना चाहा, पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। मेरे ख्वाजा की करामत। 2-4 दिनों में जानवर अजमेर के मरने लगे, किसान परेशान होने लगे, उनके खेत सूखने लगे, मवेशी तड़पने लगे। बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा मामला क्या? कहीं वो फकीर जो आया है उसने खादिम को भेजा, कासा ऐसे लगाया, पूरा पानी कासे में चला गया, अब क्या करूं? कहा उसी फकीर के पास जाना पड़ेगा। खुद बादशाह आया, शहनशाह आया, शहनशाहों के शहनशाह की बारगाह में इस्तिगासा किया, रोया, गिड़गिड़ाया, कहा ना मैं आपको रोकूंगा, ना बहाऊंगा, न भगाऊंगा, आपको जो करना है करो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, मगर दुआ कर दो ये तालाब भर जाए। इतना करना था। गरीब नवाज ने फिर खादिम से कहा जा ये कासे को उस गड्ढे में उड़ेल दे। उड़ेलना था। पानी कासे से कैसे निकला ये किसी ने नहीं देखा, मगर ये सबने देखा कि पूरा सागर भर गया। ये है करामते गरीब नवाज। मगर दिल में एक सवाल पैदा होता है कि अजमेर में, अना सागर में पहरा लगा दिया, सागर पर तो गरीब नवाज रुके नहीं, करामत दिखा दी। और मेरे गरीब नवाज के अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 13-14 बार कहो तो सरकार मौला हुसैन तक पहुंचोगे। उन पर जब यजीदियों ने नहर फुरात पर पहरा लगाया
इमाम हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। तवज्जो चाहूंगा, करामत बोलो जोर से, नहीं दिखाई। गरीब नवाज ने करामत दिखा दी पल भर में। इमाम हुसैन करामत नहीं दिखा रहे, सब्र कर रहा है। अब्बास के बाजू कट गए मगर सब्र कर रहा है। कासिम की जवानी लुट गई मगर सब्र कर रहा है। अली अकबर का लाशा खून में नहा गया मगर हुसैन सब्र कर रहा है। अली असगर का बचपन छिन गया मगर हुसैन सब्र कर रहा है। अंदर अंदर उनका दिल क्या महसूस कर रहा है, लेकिन सब्र कर रहा है। करामत नहीं दिखाई। खुदा की कसम, अगर मेरा हुसैन अगर अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार को नहरे फुरात में गाड़ देता, वहीं करबला के रण में गाड़ देता, तो खुदा की कसम पूरा करबला समंदर बन जाता। मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अगर आका हुसैन सिर्फ आसमान की तरफ देख लेते तो इतनी बारिश होती कि पूरा करबला नखलिस्तान बन जाता, समंदर में नहा जाता। मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे हुसैन तो हुसैन अपनी प्यासी जबान से चचा अब्बास का दामन पकड़कर अल्लाह तश की सदा देने वाली जनाबे सकीना, खुदा की कसम अगर अपनी ओढ़नी को नहरे फुरात की तरफ उछाल देती तो पूरी नहर खेमे में आ जाती। मगर उन्होंने भी करामत नहीं दिखाई। अरे हद तो ये है कि नन्हे अली असगर को किसी ने जमीन पे नहीं बिठाया। आप तारीख पढ़ो, चाहे इब्ने खल्दून की पढ़ो या इब्ने जरीर की पढ़ो या इब्ने हिशाम की पढ़ो, चाहे सुन्नियों की पढ़ो चाहे शियों की पढ़ो, अपनों की पढ़ो बेगानों की पढ़ो, किसी ने नहीं कहा कि नन्हे अली असगर जमीन पे बैठे थे। वो गोद में है, कभी बाबा हुसैन की गोद में, कभी माँ की गोद में, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में, कभी बहन की गोद में, कभी भाई सज्जाद की गोद में, कभी कनीज़ाने अहले बैत की गोद में, कभी नासिराने अहले बैत की गोद में। और जब रात हो जाती थी तो कपड़े का एक झूला बना के उसे लटका दिया जाता, तो उसमें अली असगर को लेटा दिया जाता। आखिर अली असगर को जमीन पे क्यों नहीं बिठाया? तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे ये नुक्ता दिल में उतर जाए। क्यों नहीं बिठाया? क्यों नहीं बिठाया? सिर्फ गोद ही गोद में क्यों रहे? सुनो, राज ये है कि सबको पता था कि अली असगर की उम्र बहुत छोटी, सिर्फ 6 माह के हैं। ये जंग करामत दिखाने के लिए नहीं, यहाँ तो सब्र दिखाना, इस्तिकलाल दिखाना, इस्तिकामत दिखाना है, मकामे रजा दिखाना, मकामे तस्लीम दिखाना है। यहाँ चमत्कार नहीं दिखाना है, यहाँ तो अल्लाह की बारगाह में अपना खिराज दिखाना है, गर्दने कटवाना है। अली असगर को इन मसलहतों का ज्ञान नहीं है, इन हिकमतों का इल्म नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अली असगर को अगर जमीन पे बिठा दिया गया और वहीं से बैठे बैठे अगर वो अपने बाबा हुसैन की बेचैन प्यास को उनके सूखे होठों पे देख ले, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसी कैफियत में अपने पांव की एड़ी को दस्ते करबला में कहीं रगड़ न दे। अगर ऐसा कर दिया तो इस्माइल का पोता है, कहीं दूसरा जमजम जारी ना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहंशाह करबला, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, अनवाद अशरफिया। बात बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही, मुझे खत्म करना है, इसलिए सवाल अभी भी वहीं पर टिका। ऐ आका हुसैन, आपने चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? करामत क्यों नहीं दिखाई? आपके बेटे बगदाद में करामत दिखाएं, अजमेर में करामत दिखाएं, किचौचे में करामत दिखाएं, कलियर में करामत दिखाएं, दिल्ली में करामत दिखाएं, सिलहट में करामत दिखाएं। आका हुसैन आपने नहीं दिखाई। मामला क्या? तो रहनुमाई हुई आलमे ख्याल में का सुन, दोनों की ड्यूटी अलग थी।
हिंद के राजा की ड्यूटी और जन्नत के राजा की ड्यूटी और, दोनों की ड्यूटी अलग थी और उस ड्यूटी में छुपी हुई ब्यूटी भी अलग थी। दोनों का टारगेट तो एक, लेकिन ड्यूटी अलग थी। गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे और आका हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए आए थे। बचाने फैलाने के लिए करामत जरूरी है जो ख्वाजा ने दिखा दिया, और बचाने के लिए इस्तिकामत जरूरी है जो हुसैन ने दिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहंशाह खिताबत। और अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत करामत पे भारी है, इस्तिकामत करामत पे भारी है। आज नहीं मानोगे तो कल मैदान महशर में जलवे गरीब नवाज देख के मानना पड़ेगा। औलिया चिश्त कॉन्फ्रेंस है और जाहिर सी बात है अभी मैं गरीब नवाज ही पे हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बेईन ही इसी नाम फिर कभी कॉन्फ्रेंस रखिएगा तो मैं बितरतीब तफसील के साथ आगे बढ़ूंगा।